गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 का पाठ नंबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज जो है वो ऐसे प्राकृतिक व अजैव पदार्थ होते हैं जो धरातल या भूगर्भ को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। इनके बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक है और अजैव है। अजैव है मतलब इनमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है। तो ये अजैव पदार्थ है जो धरातल या भूगर्भ को, जो धरती को खोद करके और धरती के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है, तथा जिनकी अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। इनके अंदर कुछ निश्चित रसायन जो है वो शामिल होते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है। खनिज ऐसे प्राकृतिक या अजैव पदार्थ हैं जो धरातल या भूगर्भ को खोद करके निकाले जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं और इनकी अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। हर खनिज के अंदर अलग अलग रसायन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खनिज संसाधनों के प्रकार, कि खनिज संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, बहुत सिंपल है। खनिज कितने प्रकार के हैं? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनके अंदर धातु पाई जाती है, और अधात्विक जिनके अंदर कोई धातु नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो धात्विक खनिज है उनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है, लौह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है, लौह खनिज वे खनिज होते हैं जिनके अंदर लौह धातु होती है और अलोह खनिज के अंदर लौह धातु नहीं होती है। ठीक है, सिंपल से वर्ड से पता चल रहा है, लौह है इसका मतलब इसके अंदर लोहा है, अलोह इसके अंदर लोहा नहीं है। तो इसी तरह जो अधात्विक खनिज है उनको भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जो है, जो जिनका निर्माण जीवित पेड़ पौधों के पृथ्वी के नीचे दबने से हुआ है, वो आते हैं कार्बनिक के अंदर। और अकार्बनिक जिसमें जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते, जीवों के अंश उसके अंदर नहीं मिलते हैं, वो अकार्बनिक खनिज कहलाते हैं। आइए अब हम इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनको गलाने से धातु प्राप्त होती है। देखो नाम से पता चला, धात्विक मतलब धातु प्राप्त होती है इन खनिजों से। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे खनिज है जिनको गलाने से धातु प्राप्त होती है? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, टीन, तांबा, सोना, चांदी। मतलब इन सभी के अंदर जो है वो धातु जो है वो मिलती है। ठीक है, धात्विक खनिज जो है वो लचकीले होते हैं, उनमें लचक होती है और इन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। जब भी किसी धात्विक खनिज को हम हथौड़े से जब हम पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि वो जो है वो पतला होता जाता है और लंबा होता जाता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है वो लचकीले होते हैं और इन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। जैसे लोहा है तो लोहे को गर्म करके हम उसको किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उससे हम स्कूल की बेंचेज बना सकते हैं, स्कूल के दरवाजे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलिंग वगैरह बना सकते हैं। तो लोहे से ट्रेन वगैरह बना सकते हैं, लोहे से कुछ भी बनाया जा सकता है। हम उसको अपने मन मुताबिक उसको गर्म करके और उसको पीट करके कोई भी रूप दे सकते हैं। समझ में आया बच्चों कि धात्विक खनिज जो है उनको किसी भी रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि ये लचकीले होते हैं और इनको गर्म करके हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं। चोट मारने पर ये धात्विक खनिज जो है वो टूटते नहीं हैं। जब हम चोट मारते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, बल्कि इनका रूप परिवर्तित होता जाता है। ये बिल्कुल पतले होते जाते हैं और लंबे होते जाते हैं। ठीक है, अब आगे आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिज से धातु प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अधात्विक खनिजों से कोई धातु प्राप्त नहीं होती, ये चोट मारने पर टूट जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज जो थे उनको चोट मार करके हम उनको अपने मन मुताबिक किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन ये वाले जो अधात्विक खनिज है ये लचकीले
नहीं होते हैं और इन्हें पीटकर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता। वांछित मतलब अपने मन मुताबिक रूप के अंदर नहीं बदल सकते हैं। इनको अगर हम चोट मारेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, जिनके अंदर धातु होती है वो टूटते नहीं है। ठीक है, लेकिन अधात्विक खनिज जो है उनके अंदर धातु नहीं होती है, वो चोट मारते ही टूट जाते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को अगर हम चोट मारेंगे तो टूट जाएगा। चूना पत्थर हो गया, पत्थर टूट जाएगा। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, नमक, तो ये सभी जो है ये अधात्विक खनिज है। प्रश्न में इस तरह से आ सकता है, 4 जो है वो धात्विक खनिजों के नाम दे दिए जाएंगे और एक अधात्विक खनिज का नाम दे दिया जाएगा। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बताओ कौन सा धात्विक खनिज है या कौन सा अधात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है लौह खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है। अब लौह किस में मिलेगा, सिर्फ धात्विक खनिजों में मिलेगा, अधात्विक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोहा अगर उनके अंदर होता तो वो टूटते नहीं। ठीक है, तो जिन धात्विक खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है वे लौह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल, ये सभी लौह युक्त खनिजों के उदाहरण हैं। तो हमें ये सब याद करने हैं नाम चारों, क्योंकि ऑप्शन में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा खनिज लौह खनिज है, हमें अलोह खनिज के उदाहरण दे दिए जाएंगे, तांबा, बॉक्साइट, सोना, और एक दे दिया निकिल। इसमें लौह खनिज बताओ कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता होगा कि निकिल जो है उसमें लौह धातु है, तो हम इसको आराम से पहचान लेंगे। नेक्स्ट आता है एलोह खनिज। एलोह खनिज क्या होता है, जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है वे एलोह खनिज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, सीसा, टीन, मैग्नीशियम एलोह खनिज है। ठीक है, तांबे के बर्तन बनते हैं तो उसमें सिर्फ तांबा ही होता है, दूसरी धातु मिलाई नहीं जाती है, लोहा तो बिल्कुल नहीं मिलाया जाता। ठीक है, सोना, चांदी, इनमें लौह धातु नहीं होती है, सीसा में भी नहीं होती है, टीन, मैग्नीशियम में भी नहीं होती है। ठीक है, इतना है समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, इन खनिजों में जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जो पौधों और प्राणियों के लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब पौधे और प्राणी जो है वो लंबे समय तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं तो उनसे हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिजों के उदाहरण है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ था, कार्बोनिफोरस युग में बहुत से जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के नीचे दब गए थे आंतरिक हलचलों के कारण। ठीक है, और फिर पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण वो सभी कोयले के अंदर परिवर्तित हो गई। तो कोयला, इसके अलावा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो प्राणियों के, जो समुद्र के अंदर जो प्राणी होते हैं उनसे बनते हैं। ठीक है, तो कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जो है वो कार्बनिक खनिजों के उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है कार्बनिक खनिज कौन से हैं। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है कार्बनिक खनिजों के बारे में, 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं, अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज क्या होते हैं, इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं, मतलब जीवों के अंश नहीं होते हैं। जैसे अब्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी अकार्बनिक खनिजों के उदाहरण हैं। ये सभी अधात्विक हैं और अकार्बनिक हैं। ठीक है, ये सभी जीव जंतुओं से नहीं बनते हैं, इनमें जीव जंतुओं के कोई अंश नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई धातु भी नहीं होती है, चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खनिजों की विशेषताएं, कि खनिजों के बारे में उनकी विशेषताएं बतानी है। तो इसमें हम खनिजों के बारे में कोई भी 5 बातें लिख सकते हैं। ठीक है, खनिज जो है वो पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं। असमान रूप का मतलब होता है सभी जगह खनिज समान मात्रा में नहीं पाए जाते। कुछ जगहों पर खनिज जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जबकि कुछ जगह पर खनिज जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है,
कुछ जगह पर अधिक और कुछ जगह पर कम मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब जो जिनकी गुणवत्ता अधिक है, जैसे मान लो सोने की गुणवत्ता अधिक है, ठीक है, तो वो कम मात्रा में मिलता है, जबकि जिसकी गुणवत्ता कम है वो खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, जिसकी गुणवत्ता कम है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, तो ये खनिज जो है ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये सभी खनिज जो हैं ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसलिए हमें इन खनिजों को बचा करके रखना है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें प्रयोग करना है। ठीक है, खनिजों को बनने में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, खनिज यूं नहीं है कि समाप्त हो गए और कुछ ही दिन में फिर वापस से बन जाएंगे, उनको बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। जो खनिज है वो किससे बनते हैं? आंतरिक, हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है उसी से सभी खनिजों का निर्माण होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर विशेषताओं में कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे कुछ खनिज जो है वो धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं, एक पॉइंट तो इस तरह बन जाएगा। इसके अलावा कुछ लौह खनिज होते हैं, कुछ एलो खनिज होते हैं, उनके एग्जाम्पल देकर के हम बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो ईंधन खनिज है वो भी खनिजों के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी जो है अपनी तरफ से बना करके खनिजों की विशेषताएं जो हैं वो लिख सकते हैं। मतलब खनिजों के बारे में कोई भी बात हम इसके अंदर विशेषताओं के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।